नमस्कार भाई दोस्तों, वीडियो को पूरी सुनना और ध्यान से सुनना। कहीं कुछ छूट गया, कुछ का कुछ हो जाता है। एक अक्षर को आदमी ना इधर से उधर कर देता ना, तो दिक्कत हो जाती है। थोड़ा सा सुन के फैसला कर देते हैं, हाँ बस यही होगा, यही बोला होगा। वो पासपोर्ट का और करेंसी का जिसने फोटो मांगा था, फोटो भेज दिया था उनके पास। लेकिन एक चीज है, ये जो एक यात्रा निकल रही है चिंटू राष्ट्र की, वो क्या बोल रहे हैं उनका भी सुन लेते हैं एक बार। हमारी बात को कान खोलकर सुन लो, बुरा ना मानना। यदि सिखों के गुरु ना होते तो भारत में सनातन धर्म ना होता। हमारे ऊपर पंजाब का कर्जा है, हमारे सनातनियों पर पंजाब का कर्जा है, हमारे ऊपर गुरुओं का कर्जा है। जो गुरुओं ने अपने परिवार का बलिदान दिया, शहादत दी, वो हम पर कर्जा है। और ये बात कहते हुए किसी को बुरा लगे तो आई एम नॉट सॉरी, हम क्षमा नहीं मांगेंगे। ओके, मत मांगना क्षमा, कोई बात नहीं। ये कर्जा उतरने का ना टाइम आ गया, ये कर्जा उतरने का टाइम आ गया। एक और भाई जिसने कि बोलते हैं कि क्या बोलते हैं रे, घोषणा की है भाई 29-30 नवंबर की। 29-30 नवंबर की रात को 3:30 बजे भारत का और पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। नक्शा कैसे बदल जाएगा वो बताना जरूरी होता है। पहले एक बार ना, वो बोलते ना भविष्य बताने वाले हैं तो गुरसिख ही, कोई और होता, कोई पोंगा पांगा होता तो हम भी ये भी कहते भाई पाखंड कर रहा है। लेकिन ये बोल रहा है जो, इसको पूरा सुनो और उसके बाद इस पे बात करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਆ 25 ਦੀ 29-30 ਵਾਲੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ। 2025 29 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਡੇਟ। ਹਾਂਜੀ 29-30 ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 3:33 37 ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡੇਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। कोई मुसलमान है अल्लाह अल्लाह कहे, हिंदू है राम राम कहे, और निरंकार ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਥੋੜਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਦਲਾਅ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੁਆਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਤਕਰੀਬਨ 79% ਆਬਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ 18 में ਜੀ 18 में जंग ਚੱਲੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਲੜਨ। ਕੁਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੰਜੇ ਹਸਨਾਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ कितना विश्वास करोगे आप इसकी बात के ऊपर? नंबर एक बात, ये जिक्र कर रहा है महाभारत का, बोल रहा है महाभारत के अंदर 79% पूरी दुनिया की आबादी खत्म हो गई थी, 79%। बाबा जी एक बात पूछनी है आपसे, अमेरिका की आबादी 32 करोड़ है और हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवता है। पता है बाबा जी आपको? अमेरिका नंबर 1 है दुनिया में इकोनॉमी में, और दुनिया पर राज करता, पूरी दुनिया का सरपंच है। उससे ज्यादा तो हम देवता रखते हैं। हम इतने पिछड़े हुए क्यों बाबा जी? आपने महाभारत का जिक्र कर दिया कि भाई संजय हस्तिनापुर में बैठा था और वहां से कुरुक्षेत्र का युद्ध बता दिया था उसने, इतनी दूर का देख कर। फिर टेक्नोलॉजी कहाँ खत्म होगी हमारी? बच्चे के सिर के ऊपर हाथी का सिर लगा दिया, कहाँ चली गई वो टेक्नोलॉजी? हम तो फिर टेक्नोलॉजी में दुनिया में नंबर 1 होने चाहिए थे, और हमारा कहीं खाना ही नहीं आता टेक्नोलॉजी के मामले में। सुई तक तो बाहर से बन के आती है। तेजस विमान बनाने का जिम्मा एक सरकारी कंपनी का था, HAL का। पता है उसके शेयर धड़ाम हो गए। वो सऊदी अरब में तेजस गिरा तो शेयर धड़ाम हो गए। इतना कर्जा बढ़ता जा रहा है। एक बाबा जी बोले भाई इसकी बात का बताओ। ये बोल रहा है 29 नवंबर रात 3:30 बजे इंडिया का नक्शा बदल जाएगा। वैसे नक्शा बदलने की बात तो भाई राजनाथ साहब ने भी कही थी कि भाई भाषा के आधार पर, संस्कृति सभ्यता के आधार पर सीमाएं बदलती रहती है।
क्या हो रहा है? ये बिना आग का धुआं कैसे उठ रहा है? कोई बता सकता है? या कहीं पर लग चुकी है? या कारनी साहब ने मोरनी को बोल दिया, यू नो हु किल्ड निजर? पता है क्या? तो वहां पर बोलते हैं कि मोरनी को कोई जवाब ही नहीं मिला। इस कहीं यही तो चक्कर नहीं है भाई? मैं मतलब उसने पहले ही बहिष्कार कर दिया था, डोंटू साहब ने पहले ही कर दिया था बहिष्कार कि भाई नहीं, मैं नहीं आ रहा इसमें। कुछ तो बात है जो इतने बड़े तथ्य कर रहा है तो। लेकिन बाबा जी से एक चीज और पूछनी है, बाबा जी ये आप तथ्य कहाँ से कहा? संजय उत्ते तो राष्ट्र दस रहा भी आ सूरमे ने आ अस्त्र छड़िया, आ शस्त्र छड़िया, ਇਹਦੀ ਆ ਬਾਹ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕੁਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, बिल्कुल जी। ਦਿੱਲੀ ਅਸਰਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ੇਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਬੈਠਿਆ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਹੈ। जी ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਕੋਈ 29 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹੀਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ 5 ਤੱਤ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਲਿਫਾਫੇ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਲਿਫਾਫੇ ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਤੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਭਾਵ ਚ ਭਾਗੇ ਨੇਠੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਚ ਕਰਤਾ ਭਾਵ। बाबा जी बोल रहे हैं कि मैंने किसान आंदोलन का भी पहले ही बता दिया था। बाबा जी कभी देखा तो नहीं आपको किसान आंदोलन में, तो तभी सवाल जवाब कर लेते। इतने बड़े अंतर्यामी हो आप, इतनी पहले बता रहे हो 29 नवंबर की रात को 3:30 बजे इंडिया का नक्शा बदल जाएगा। नक्शा इतनी आसानी से नहीं बदलता, ये सबको पता है। तो रेफरेंडम की वोटिंग हो रही है, उनसे क्यों चीख मराई जा रही है? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कुछ जारी किया है, वो भी आपको अगले वीडियो में बताएंगे, आराम से बताएंगे, ध्यान से सुनना। बाबा जी होता है ना, कहीं पे कुछ हो जाता है तो कुछ एक लोग होते हैं वो अपना एक भविष्य बताना शुरू कर देते हैं। एक दिल्ली में ऐसा ही था, भविष्य बताता था लोगों का, उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। वो गाड़ियां चोरी करता था, उसने अपना भविष्य नहीं देखा भाई तो गिरफ्तार होने वाला है। एक और जो पर्चियां पाड़ता है, उखाड़ता, पर्चियां उखाड़ता है, पर्चियों से इलाज करता है, लोगों का गाय के मूत्र से, गोबर से इलाज करता है। लेकिन जब खुद की तबीयत खराब हुई तो उसको डॉक्टर याद आ गई। कुछ समझ रहे हो? इस पाखंड की दुकान से कब बाहर निकलोगे? इस पाखंड की दुकान से बाहर निकलो, दुनिया बदलने वाली है। ये बिल्कुल जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसके तहत दुनिया में बदलाव आएंगे। दूसरी तरफ से तालिबान को कैसे इतना मान सम्मान मिलने लगा? कोई किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है। ऐसे भविष्य बताने से या उससे नहीं होता, बहुत मेहनतें होती हैं। आजादी की लड़ाई में सभी नहीं लड़े थे, मुट्ठी भर लोग ही लड़े थे, तब जाके देश आजाद हुआ था। और भी खास करके सिख और मुसलमान ज्यादा थे लड़ने वालों में, ठीक है। बहुत सारे लोग थे वो विरोध करते थे, बाबा नानक का विरोध करते थे, दशमेश पिता का विरोध करते थे। विरोध करने वाले और ये पाखंड की दुकान चलाने वाले अलग अलग टाइप के होते हैं, और लड़ने वाले अलग ही होते हैं। और लड़ाई एक तरीके की नहीं होती, लड़ाई कई तरीकों की होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। जितनी जल्दी इस चीज को समझ जाओगे ना, हाँ ये जरूर है कि सीमाएं चेंज होने वाली है, ये कन्फर्म है, बदली बहुत कुछ होने वाला है। अब जो राजनाथ साहब कह रहे हैं, कड़ी राजनाथ साहब कह रहे हैं कि भाषा के आधार पर, सभ्यता के आधार पर, संस्कृति के आधार पर सीमाएं बदलती रहती हैं, तो कुछ तो बदलाव होने वाला है, कुछ तो होने वाला है, ये तो कन्फर्म है। होने क्या वाला है वो तो भविष्य के गर्भ में है, बाकी मोरनी जी की दया से थोड़ा जल्दी हो जाएगा, है ना। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय रखना ट्राई चाह रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक पॉजिटिव चैनल बात और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।